हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं एसीटी विक्रम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त। तो सबसे पहले देख लेते हैं रक्त की परिभाषा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में बहता है। यह कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट उत्पादों को हटाना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। आइए रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा रक्त की संरचना। रक्त की संरचना किससे बनी होती है? तो उसमें पहला कारक है हमारा प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, जो एक पीले रंग का तरल है। इसमें पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। रक्त कोशिकाएं शरीर के 3 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बंधता है। दूसरा है हमारा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा है प्लेटलेट। ये रक्त के थक्के बनाने में मदद करती हैं, जिससे चोट लगने पर रक्तस्राव रुकता है। और दूसरा बिंदु है हमारा रक्त का कार्य। तो रक्त कौन कौन से कार्य करता है? पहला कार्य है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अंगों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाती है। दूसरा कार्य है हमारा पोषक तत्वों का वितरण। रक्त पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। और तीसरा कार्य है हमारा अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। रक्त शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को किडनी और लीवर तक पहुंचाता है, जहां इन्हें निष्कासित किया जाता है। चौथा कार्य है हमारा तापमान नियंत्रण। रक्त शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। और तीसरा बिंदु है हमारा रक्त का उत्पादन। रक्त का निर्माण मुख्य रूप से हड्डियों के मज्जा में होता है, जहां से लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया हेमटोपोइसिस कहलाती है। और चौथा बिंदु है हमारा रक्त समूह। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्यों में 4 मुख्य रक्त समूह होते हैं: ए, बी, AB और O। रक्त समूह का निर्धारण रक्त में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर होता है। और पांचवा बिंदु है हमारा रक्तदाब। रक्तदाब रक्त की धमनियों में बहने वाले रक्त का दबाव है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे नियमित रूप से जांचना जरूरी होता है। और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रक्त हमारे शरीर के लिए एक जीवनदायिनी तत्व है, जो न केवल पोषण और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बल्कि रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी रक्त के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।